इस वक्त पूरी दुनिया की नजर नई दिल्ली पर है। खासकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत तो टकटकी लगाकर बैठी है, क्योंकि आज नई दिल्ली में भारत अरब देशों का एक डिप्लोमेसी का नया चैप्टर लिखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज उन 22 अरब मुल्कों के प्रतिनिधि के साथ भारत ने चर्चा की, जिनके इशारे पर दुनिया भर में ऊर्जा इकोनॉमी का पहिया घूमता है। नई दिल्ली में आज भारत और यूएई मिलकर डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, और जिसमें 22 अरब देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं। भारत की गेम चेंजर डिप्लोमेसी, कूटनीति का नया चैप्टर। 31 जनवरी की शाम की ये तस्वीरें भारत और अरब देशों के बीच बढ़ते बॉन्डिंग की है। इन तस्वीरों की अहमियत इसी बात से पता चलती है कि इसे पूरी दुनिया देख रही है। 22 अरब देशों के साथ सहयोग और निवेश बढ़ाने के मकसद से आयोजित ये बैठक अरब वर्ल्ड के साथ भारत की सुपर डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर है। अरब वर्ल्ड के साथ भारत की सुपर डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जब अरब देशों के विदेश मंत्रियों, अरब लीग के महासचिवों से मुलाकात की, तो पूरी दुनिया ने भारत और अरब देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का नया माहौल देखा। ये मुलाकात भारत अरब लीग की विदेश मंत्री स्तरीय दूसरी बैठक के मौके पर हुई। पीएम मोदी ने भारत और अरब देशों के बीच गहरे और ऐतिहासिक पीपल टू पीपल संबंधों की बात कही और कहा कि यही वो ब्रिज है जो वर्षों से भारत और अरब देशों के संबंधों को प्रेरित और मजबूत करते आए हैं। व्यापार, निवेश, एनर्जी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर फोकस। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले वर्षों में भारत अरब साझेदारी की अपनी दृष्टि साझा की और व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिससे व्यापारिक लाभ का माहौल बन सके। लेकिन खास बात यह रही कि इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के लोगों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया और गाजा शांति योजना समेत तमाम चल रहे शांति प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रयासों में अरब लीग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और इन सब के बीच विदेश मंत्री स्तरीय दूसरी बैठक को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में पश्चिमी एशिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इनमें से कई का असर इस क्षेत्र से कहीं ज्यादा दूर तक हुआ है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे मोड़ पर मिल रहे हैं जब ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। We meet at an important juncture where the global order is undergoing transformation for a variety of reasons. Politics, economics, technology and demography are all fully into play. Nowhere is this more apparent than in West Asia or the Middle East, where the landscape itself has undergone a dramatic change in the last year. This obviously impacts all of us and India as a proximate region. To a considerable degree, its implications are relevant for India's relationship with Arab nations as well. इसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अरब लीग के सदस्यों और अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया और पश्चिमी एशिया की स्थिति पर बातचीत की गई। एस जयशंकर ने कोमोरोस, लीबिया, सोमालिया और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।